अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आपको अपने YouTube चैनल के ऊपर खुशामदीद कहेंगे। एक कहावत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कुछ ऐसा ही हुआ आज पेशावर के अंदर। और आपको याद होगा कि शहबाज गिल के ऊपर एक मामला हुआ था लाहौर के अंदर, जहां पे उनके ऊपर कुछ स्याही और अंडे फेंकने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद उन्होंने दिलेरी से मुकाबला किया और कहा कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, इसका बदला लिया जाएगा। आज कैप्टन रिटायर्ड सफदर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। नून लीग के साथ हमेशा ये है कि आगाज़ ये करते हैं, जब इनके साथ होता है तो भाग जाता है। 1980 और 90 की दिहाई में इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किया, वही मरीम नवाज के साथ हुआ, और अब ये लोग दीगर सियासी जमातों के साथ कर रहे हैं और अब इनके साथ हो रहा है। जब इनके साथ होता है और उसके मुकाबले में किसी और के साथ होता है तो फिर इन्हें शर्मिंदगी का एहसास भी नहीं होता, और ये लोग कहते हैं जी हमने गलतियों से सीख लिया और इस किस्म की चीज़ें हुई। तो आज बुनियादी तौर पे वो बदला ले लिया गया है, लेकिन ये सियासी कल्चर कहाँ पे चलेगा जो शुरू किया गया था नून लीग की जानिब से। बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ क्या कुछ किया गया, नुसरत भुट्टो के खिलाफ क्या कुछ किया गया, दीगर ख़वातीन के बारे में क्या किया गया, और उसके जवाब में फिर जो मरीम नवाज के सूरत में हुआ। फिर यही लोग कहते थे कि हम बेटियों को जेलों में नहीं डालते थे, लेकिन इन्हें याद नहीं है कि इन्होंने बेनज़ीर के साथ क्या किया था, नुसरत भुट्टो के साथ क्या किया था। फिर ये जो कुछ जरदारी साहब के साथ करते रहे, जब इनके साथ अपने साथ जेल में हुआ तो जेल में टिके भी नहीं है, ये मुल्क से बाहर भाग गए। अब वही सूरत हाल ये पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करना चाहते हैं। जिस किस्म के जाती हमले इन्होंने इमरान खान के ऊपर किए, उसके तो अशर अशीर भी इनके करीब नहीं है जो इन्होंने किया है, और उसके जवाब में तहरीक इंसाफ ने तो उस तरह से इनके खिलाफ कोई हमला नहीं किया या उस किस्म की कोशिश नहीं की। हालांकि वो करते तो इससे बहुत बेहतर कर सकते थे। अब शहबाज गिल को, जो इमरान खान के इंतहाई करीबी साथी हैं और उनके मुतहरिक साथियों में उनका शुमार होता है, उनके ऊपर जो लाहौर में हमला हुआ उसकी ज़ाहिरन मजम्मत की गई। हालांकि ऐसा भी हुआ कि जब इनको लेके बेगम जो इनकी बेगम थी नवाज शरीफ साहबा की, बेगम कुलसूम नवाज, उनके इंतकाल के ऊपर तहरीक इंसाफ के लोग ताज़ियत भी करते रहे और वो कहते रहे इस मामले के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, और पैरोल के ऊपर भी रिहा किया गया। लेकिन यही मामला जब तहरीक इंसाफ की बारी आता है तो पीपल्स पार्टी को भूल जाती है और नून लीग के साथ भी भूल जाती है। अब जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर के साथ हुआ है, इनको याद रखना चाहिए कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, और मुस्तकबिल के अंदर भी घरों का एक घेराव करते रहे, इनके अपने घरों का घेराव हुआ। फिर ये पीपल्स पार्टी के दौर में शहबाज शरीफ साहब लाहौर के अंदर एहतजाज करते रहे, फिर इनके अंदर इस्लामाबाद के खिलाफ मार्च हुआ। अब यही काम इन्होंने शुरू किया है। अब ये तहरीक इंसाफ से शिकवा नहीं कर सकते, अब ये नहीं कह सकते कि तहरीक इंसाफ ने शुरू किया है, ये आपने शुरू किया, जिसका जवाब आपको मिल रहा है। तहरीक इंसाफ के नौजवान लोग हैं, वो इससे ज्यादा रिएक्ट करेंगे। तो सोचना मरीम नवाज को है, जिन्होंने अपनी जाती तस्कीन के लिए, थोड़े से मसले के लिए शहबाज गिल के ऊपर हमला करवाया, या इस हद तक गई। अब जब उनके अपने शौहर के ऊपर हो गया है तो अब उन्हें अखलाकियात भी याद आ गई हैं, अब उन्हें अदम तशद्दुद भी याद आ गया है। लेकिन अपने मुखालिफिन को लेके जो कुछ होता है उस वक्त उनको याद नहीं होता। जब तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली को घरों से उठाया जाता था, उस वक्त आईन और कानून नहीं होता था। जब उनके खिलाफ गिरफ्तारियां, थाने, छापे, जो कुछ होता था वो किसी को याद नहीं था। लेकिन जब अपनी बारी हुआ तो रोना शुरू कर दिया। अब आपने अगर शहबाज गिल को निशाना बनाया तो फिर इसका मतलब ये है कि अब तैयार रहें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ सूरतों में स्ट्राइक बैक करेगी और उनका हक है। यानी मुझे कोई गाली दे तो मेरा डिफेंस का राइट तो है, सेल्फ डिफेंस जिसको आप कहते हैं, कि मैं उसके जवाब में अगर मुझे कोई थप्पड़ मारे, मैं थप्पड़ मारने का राइट तो रखता हूँ। मुझे कोई प्रोवोक करे तो मैं उसको इस हवाले से, इतना तो मेरे पास राइट है। और ये मेरा ख्याल है कोई गैर कानूनी या गैर आईनी तो हम इसको नहीं कहेंगे। अगर सेल्फ डिफेंस तो दुनिया जहान के अंदर माना जाता है। अगर आपने शहबाज गिल के ऊपर ये किया है तो अब आपके ख़ानदान के फ़र्द के ऊपर ये हुआ है। और आप यकीन करें, अगर आप अपने इन लोगों को, अपनी सोशल मीडिया ब्रिगेड को और आपके जो कारकुनान हैं उनको रोकेंगे नहीं तो फ्यूचर के अंदर ये मसला और बढ़ेगा और आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो बुनियादी तौर पे ये जो चीज़ें आज कैप्टन रिटायर्ड सफदर के ऊपर फेंकने की कोशिश की गई है, ये उस बेचारे के ऊपर फेंकने की कोशिश नहीं की गई, ये तो मरीम नवाज की उस सोच के ऊपर फेंकने की कोशिश की गई है, ये तो मरीम नवाज की उस पॉलिसी के ऊपर फेंकने की कोशिश की गई है। तो मरीम नवाज को और नून लीग को बैठ के सोचना है कि कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे, ये आपसे नहीं चल पाएगा। आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।